बिहार में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ पप्पू यादव प्रकरण चल रहा है, वहीं शहाबुद्दीन को लेकर के, उनके इंतकाल को लेकर के भी अभी तक राजनीति बंद नहीं हुई है। जमकर के राजनीति हो रही है और इस राजनीति में कहीं ना कहीं आरजेडी की जमीनें हिलने लगी हैं। लगातार इस बात को लेकर के आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि हम लगातार प्रयास कर रहे थे और उनके परिवार के साथ हैं। आरजेडी के लोग मिल भी रहे थे। इस बीच में कई खबरें आई थी और कई ऐसे कैंपेन चल रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि शहाबुद्दीन के परिवार के लोग नाराज हैं, लेकिन ऐसी नाराजगी देखने को नहीं मिली। आपको बता दें कि भले ही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव नहीं मिले हों परिवार से, उनके परिजनों से जाकर के नहीं मिले हों, लेकिन उनके कई ऐसे लोग हैं, करीबी हैं, वो जाकर के मिल चुके हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से रीतलाल यादव जाकर के मिले हैं और भी बहुत सारे लोग मिले हैं। इन सब के बाद आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी। तेज प्रताप यादव भले ही उनके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल बनाए गए हों, लेकिन वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं। उन्होंने कल ही सभी को चिट्ठी लिख दिया था, सिवान के एसपी, डीएम और स्थानीय लोगों को उन्होंने चिट्ठी लिख दिया था। उन्होंने सूचना भी भेज दी थी कि वो जाएंगे, पर कल उन्हें इजाज़त नहीं मिली। आज तड़के तेज प्रताप यादव, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जा करके मिले हैं और इसकी तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। हालांकि अभी तक तेज प्रताप यादव ने ऑफिशियल रूप से इन तस्वीरों को साझा नहीं किया है, लेकिन उनके शुभचिंतक और उनके साथ गए लोग तस्वीरों को साझा कर रहे हैं। एक तस्वीर उनकी सामने आई है जिसमें ओसामा के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ और भी कई लोग हैं, उनके साथ रहने वाले भी आकाश यादव के साथ साथ उनके समर्थक उनके साथ पहुंचे हुए हैं। क्या बातें हुई, इसके लिए हम जल्दी ही तेज प्रताप यादव से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस माहौल में और जिस तरह से बातें हो रही हैं, उससे देख करके ऐसा नहीं लगता है कि कहीं भी शहाबुद्दीन के परिवार और लालू प्रसाद के परिवार में तलखियां हैं। बड़ी ही सामान्य माहौल में दोनों के बीच में बातचीत हो रही है और इस बातचीत के बाद देखना होगा कि तेज प्रताप यादव क्या कहते हैं। अब एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से आगे निकल गए हैं तेज प्रताप यादव। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर घेरने का काम किया था नीतीश कुमार को। उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार की सरकार को पप्पू यादव को रिहा करने की बात की थी। इतना ही नहीं, अस्पतालों में भी वो पहुंच गए थे। अस्पताल में कोविड के मरीज हों या अन्य मरीज हों, उनसे मिले, उनके परिजनों से मिले और वहाँ की अव्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरा। इन सब बातों के बीच में एक बात तो तय नजर आ रही है कि भले ही तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हों, उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हों, लेकिन पप्पू यादव की अनुपस्थिति में तेज प्रताप यादव लगातार राजनीतिक रूप से अपनी सक्रियता बढ़ा चुके हैं। इतना ही नहीं, लालू किचन भी वो चलवा रहे हैं। अब देखना होगा कि वहाँ से निकल करके जब आते हैं तो वो क्या बयान देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से पप्पू यादव के समर्थन वाला ट्वीट को डिलीट करा दिया गया था, उन पर दबाव दे करके इस तस्वीरों को भी उनसे साझा नहीं करने का दबाव डाला जाए। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया भारत लाइव को तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा के ऑल का ऑप्शन अगर क्लिक कर देते हैं तो सभी खबरें आपको बिल्कुल ही मुफ्त में मिलेंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।